एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए है, आईएमए है, कोई भी है, एयरफोर्स एकेडमी है, नेवल एकेडमी, कुछ भी कहीं पर भी जो ज्वाइन कर रहा है, उनको बोलना कि गालियां और यानी कि रगड़ा और पनिशमेंट बहुत मिलेगी, लेकिन सिंगुलर नहीं मिलती, साथ में पूरी एकेडमी को, पूरे कोर्स को और पूरे जो तुम्हारा प्लेटून है, कंपनी है, सबको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है, कोई जनरल का लड़का नहीं है, कोई आईएएस ऑफिसर का लड़का नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट का लड़का नहीं है, सब वहां पर बराबर है। और जो हम दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, जो हम टीम स्पिरिट की बात करते हैं, जो सबसे पहला पार्ट आप टीम स्पिरिट, कॉमराडरी, ब्रदरहुड, हमारे स्पेशल फोर्सेस में तो क्या है, हम अलग ही लेवल पे चलते हैं, तो वो जो आप किस्से हैं, आज मेरा अगर मैं फौज में था, आज मेरा डे ऑफ कमिश्निंग है, 2 मार्च 2002 को मैं कमीशन हुआ था, तो मैं थैंक्स, तो मैं अपने प्लेटून वाले ग्रुप पे हूँ अपनी, तो आज सब एक दूसरे को वो 22 साल पहले, यानी कि वो ऐसा लगता है जैसे यस्टरडे था, और किसी ने किसी की निक्कर उठा ली, किसी ने किसी का अंडरवियर उठा लिया, कोई कहीं भाग रहा है, कोई किसी को बजरी ऑर्डर लग रहा है, यानी जो वो लाइफ है ना। लेकिन जब आप एकेडमी में होते हो, आपको मन करता है कि यार जल्दी से सितारे लग जाएं, कि ये सब रगड़ा बंद हो, लेकिन जब आपको सितारे लगते हैं तो आप बोलते हो कि मैं एकेडमी वाली लाइफ एक बारी मिल जाए। आप आज भी किसी ऑफिसर से पूछोगे कि एकेडमी क्या होती है, तो एकेडमी इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। उसमें ना पता लगता है सूरज कब चल रहा है, ना पता लगता है अंधेरा कब हो रहा है। वो 5-6 1 साल एनडीए वालों के ज्यादा है, 3 साल सीडीएस में अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो आई थिंक सो 2 इयर्स ट्रेनिंग है, 1.5 साल है, 1.5 साल की है। सो दैट इज द प्लेस टू बी, और वहां पर आपकी जो दोस्ती बनेगी ना, वो आप लाइफ में, इट इज नॉट यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा, मैंने सिविल देखा नहीं है, मैंने कॉलेज तो किया है सिविल से, बट देन वो वाली कमराडरी, क्योंकि आप लोगों ने जो दोस्ती और फ्रेंडशिप जो उधर जाके बनती है, जो टफ टाइम्स में बनती है ना, वो हमेशा याद रहती है। यानी कि वो तो आप चाहे ऐसे में 50 साल बाद में, 90 साल की उम्र में भी अपने कोर्समेट से मिलूंगा तो वो बात वैसे ही करेंगे जो हम 20-21 साल में, जब हम पहली बार किसी के साथ आप ट्रेन में आ रहे हो तो उसका ट्रंक देखकर पता लगता है भाई तू कहाँ जा रहा है, बोला ओटीए जा रहा, ज्वाइन कर रहा हूँ ओटीए जा रहा। सो वहां से अभी भी मैं अपने किसी कोर्समेट से बात कर रहा था, तो बोला याद है पहली बार कब मिले थे, मैंने बोला कब मिले थे, बोला ट्रेन में इकट्ठे आए थे दिल्ली से, मैं अम्बाला से ज्वाइन किया था, तो वो दिल्ली का रहने वाला था, तो ट्रेन दिल्ली से आगे हमने एक ही पकड़ी थी, तो जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो वी वर इन द सेम, तो मैंने बोला वो ट्रंक देखकर पता लग जाता है कि ओटीए ज्वाइन करने जा रहे हो। तो सो दोज रिमेम्बरेंसेस वो रहती हैं। और ओटीए में मैं सर्वाइव करने का, मैं तो ओटीए का आपको बताऊंगा, ओटीए में सर्वाइव करने का तरीका है कि थोड़ा वेदर थोड़ा कंड्यूसिव नहीं होता, गर्मी ज्यादा है, पर ट्रेनिंग कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मुझे तो कभी लगी नहीं। मेरे को तो सिर्फ स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना था, मुझे ओटीए से कोई एकेडमी मुझे कभी हार्ड नहीं लगी, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही कुछ अलग कर दिया होगा एकेडमी ने, ट्रेन कर दिया आने वाले समय के लिए। लेकिन इंसिडेंट्स यही है, अपने कोर्समेट्स के साथ हैं और एंजॉय करो उसको, वो टाइम वापस नहीं आएगा। सो जो ज्वाइन करने वाले हैं, इट इज वन इन अ लाइफ टाइम ऑफर है, यानी कि आपको वहां पर, और आपको सिविलियन से जो बिल्कुल बाल लंबे, चाल अलग, जो आदमी बनाएगा ना बिल्कुल, वो तो वहां पर ड्रिल है, उस्ताद, बहुत कुछ है सीखने को, और टोटली सिविल लाइफ से अलग लाइफ है वो। और जो मेरे जैसे तो जो फार्मिंग बैकग्राउंड से था तो थोड़ा बहुत नॉलेज थी, पर जो सिविल से जाएगा इट इज अ गेम चेंजर। जब उसके माँ बाप उसको 6 महीने बाद मिलेंगे ना, वो पहचान नहीं सकते उस इंसान को। राइट सर, ये तो है। यानी कि उसकी डिमीनर और जो उसका चलने का तरीका, वो बिल्कुल फौज उसको सेट कर देगी। और मैंने अपने कोर्समेट्स देखे हैं, रिच पीपल, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो नहीं चाहते थे कि फौज में आए, और जब आप लेफ्टिनेंट का रैंक निकाल के निकलोगे उस रोड से, और जब आपको पहला सैल्यूट पड़ेगा और आपके माँ बाप देखेंगे ना,
वो माँ बाप पैसे वैसे और वो सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। जो रुतबा और जो इज्जत है ना, वो हर आदमी को नहीं मिलता है। तुमने अपने, आप सोचो उस माँ बाप को कि उसने अपने बच्चे को ऐसे ही अभी तक पाला है, गया है, वो उसको ये किया है, सपोर्ट किया है, सब कुछ किया है, और जब वो बाहर निकलता है और वो पेरेंट्स आर्मी में नहीं है, आप सोचो कि उसके लिए कितनी गर्व की बात है कि एक फौज का आदमी उसके बच्चे को सैल्यूट कर रहा है। राइट सर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रैंक दे रहा है जो तुम्हारी मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहने वाला है। कहीं नहीं मिलता। कहां मिलता है बताओ मुझे? कहीं नहीं मिलता। सो जो ये ऑनरेबल चीजें हैं, दिस काइंड ऑफ लाइफ, ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। राइट सर। और जो आप एक्सपीरियंसेस फौज में जाने के बाद लोगे, मेरे को आप 50 करोड़ भी दे देते तो भी मैं, जो मैंने स्पेशल फोर्सेस में काम किए हैं, आप क्या मुझको वर्ल्ड का एलॉन मस्क इज द रिचेस्ट गाय, आप बना दो मुझे, टेल हिम टू होल्ड अ वेपन एंड शूट एंड किल एनिमीज ऑफ द नेशन, कुछ नहीं कर सकता। आप किसी को भी बना दो, जो तुम्हें चीज, अगर आपको वो चाह होनी चाहिए, अगर हाँ कोई एलॉन मस्क बनना चाहता है, वो तो उसकी डिफरेंट वो है, बट देन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसा भी नहीं कर पाएगा। सो लाइफ इन ओटी इज गोइंग टू बी एंजॉयबल। खूब मस्ती मारो, खूब रगड़ा खाओ, खूब, एवरी डे विल बी लाइक फन, और मजे रहो। अगर आप, एक रिकमेंडेशन मैं दूंगा, अगर आप फिजिकली फिट होकर जाओगे, राइट सर, सो इट विल बी अ लिटिल बिट इजी एकेडमी। अदरवाइज फौज तो आपको फिट कर देगी भगा भगा कर, और जो भी उन्होंने करना है। लेकिन प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ एंड थोड़ा सा फिजिकली फिट होके जाओ, रीजनेबली फिट, एंड रेस्ट, एंजॉय द टाइम ओवर देयर। इट इज अ वन इन अ, मुझे अभी भी याद आता है,